ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले। कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हाट? वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन्स व्हाट? इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो ये आए कहाँ से? सो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी वी हैव स्टडीड बिफोर, बट हमें वहां पे पता नहीं था कि दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स। कैसे? सो सी, वी हैव सीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में in 10th standard you have seen minus b plus or minus in square root b square minus 4ac upon 2a. This formula we have seen in 10th standard. तो जब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, तो फॉर थोड़ा सा इजी सिंप्लीफिकेशन हम लोग पहले क्या करते थे? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते थे। सो फॉर कैलकुलेटिंग दैट वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सपोज मैंने उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, तो उसे हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सपोज मैंने कैलकुलेट किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac सपोज मैंने कैलकुलेट किया, और उसका आंसर सपोज कैलकुलेशन के बाद इफ वी हैव गॉट नेगेटिव, सपोज मुझे मिला है -49, तो आगे जाके मुझे उसे फॉर्मूला में पुट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव मिलता है तो वहां पे हम लोगों ने लिखा था आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, वाई? बिकॉज उस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमें रूट में डालना है। तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर वैलिड नहीं है, बिकॉज नेगेटिव नंबर का कोई रूट नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर का कोई रूट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कैलकुलेट करना है रूट के अंदर -49, तो इसका आंसर जो है ना 7 होगा ना -7 होगा। कैसे? सो दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। वाई? बिकॉज स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसका डेफिनेशन क्या है? आपने जो भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 7 फाइंड आउट किया है, तो 7 का स्क्वायर -49 होना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर -49 नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे दिस इज -7, तो -7 का स्क्वायर -49 होना चाहिए, बट -7 का स्क्वायर +49 होता है। ठीक है, तो इन दोनों केस में ये आंसर जो है वो क्रॉस वेरीफाई अगर हम लोग करेंगे तो नेगेटिव आंसर हमें नहीं मिल रहा है। फॉर दैट एक चीज ध्यान में रखो, अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है तो उसका जो स्क्वायर रूट होता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। मतलब एक्चुअल में उसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना है? तो हम लोग इसे सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो बेसिक आपको बता रही हूँ। तो इफ इट इज -49 इन स्क्वायर रूट, देन इसे जबरदस्ती अगर हमें सिंपलीफाई करना है, 10th तक हम लोगों ने तो लिखा था कि आंसर डज नॉट वैलिड, बट नाउ ऑनवर्ड्स वी हैव टू सिंपलीफाई दिस एनी हाउ। तो अगर ये सिंपलीफाई नहीं होता है तो कुछ तो ट्रिक्स होनी चाहिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व कर पाऊँ। तो यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसे होगा, इसे मैंने -1 इंटू 49 लिख दिया। ठीक है, -49 को मैंने लिख दिया -1 इंटू 49। तो अभी इसे सेपरेट करेंगे, स्क्वायर रूट को सेपरेट करेंगे। मैंने इस स्क्वायर रूट को -1 को भी लिख दिया है और उस स्क्वायर रूट को मैंने 49 को भी लिख दिया है। तो एक्चुअल में √-1 जो होता है, √-1 जो होता है वो एज इट इज, बिकॉज वो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकलता है। बट यहाँ पे एक चीज क्या देखो पॉजिटिव मिली हमें, दिस इज √49, पॉजिटिव है नंबर, तो 49 का रूट आएगा 7, तो दिस इज -1 इंटू 49 का रूट इज 7, तो इसे हमने लिख दिया 7√-1, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, तो एवरी आंसर हम लोग इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब फॉर ईच एंड एवरी आंसर -1 बाजू में निकलेगा, पर ईच एंड एवरी आंसर ये √-1 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सपोज मैंने यस, तो जिस तरह से मैंने ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, अगर मेरे पास है -64, तो इसका हो जाएगा √-1 इंटू √64, मतलब हो जाएगा 8√-1। अगर मेरे पास है रूट के अंदर -100
तो इसका हम लोग लिखेंगे रूट माइनस वन इंटू रूट 100, दैट विल बी 100 का रूट इज 10 एंड ये रूट माइनस वन एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस रूट 625, तो इसका हो जाएगा रूट माइनस वन इंटू रूट 625 माइनस वन विल बी एज इट इज, और 625 का रूट आएगा 25। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। तो देखो ईच एंड एवरी आंसर में ये रूट माइनस वन तो हमें मिला ही मिला है। फॉर ईच एंड एवरी आंसर रूट माइनस वन इज देयर। तो क्या करेंगे, हमें इसी सेम फॉर्मेट में आंसर्स मिलते रहेंगे, सेम फॉर्मेट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज ध्यान में दो, अगर मेरे पास है -5 का रूट, तो इसे भी ऐसे ही करेंगे, रूट माइनस वन इंटू रूट 5 लिख दिया मैंने। इससे क्या हो जाएगा कि रूट 5 तो सॉल्व नहीं है, बट ये जो रूट माइनस वन है दैट विल रिमेन एज इट इज। ये जो रूट माइनस वन है वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर अगर सारे आंसर्स आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो रूट माइनस वन है। तो यहाँ पर मैथमेटिशियन ने क्या कहा है कि ये जो रूट माइनस वन है ना, दिस इज व्हाट, इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, दिस इज इमेजिनरी। इसका जो भी आंसर है एक्स वाई जेड, वी कैन नॉट फाइंड दैट आंसर, सो कंसीडर दैट आंसर एज इमेजिनरी आंसर। इमेजिनरी आंसर IAM है ना, इमेजिनरी स्पेलिंग क्या है, IAMAGINARY, इमेजिनरी, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी का स्मॉल आई दे हैव टेकन, मतलब रूट माइनस वन को उन्होंने बोला कि चलो पकड़ लो कुछ तो इमेजिनरी। हाँ, तो इमेजिनरी का स्पेलिंग चालू होता है आई से, सो उन्होंने उसे कंसीडर किया है स्मॉल आई। सो दिस एज स्मॉल आई, ये फाइंड आउट नहीं कर सकते भाई, बट ये दिखने में अजीब दिख रहा है, और मैथ्स में ऐसा रूट के अंदर नेगेटिव लिखना वैलिड नहीं है, इसलिए तो हम लोगों ने ये इतना सिंप्लीफाई किया, बिकॉज यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव था, तो हमने सिंप्लीफाई किया, फिर भी रूट के अंदर नेगेटिव तो आ ही रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि हर आंसर को रूट माइनस वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। So for that root minus one, we have considered imaginary answer. तो imaginary का I उन्होंने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो हम लिख सकते हैं इसे 8i, इसे लिख सकते हैं 10i, इसे लिख सकते हैं हम लोग 25i, इसे लिख सकते हैं हम लोग रूट 5i, बिकॉज यहाँ पे रूट 5 का तो रूट नहीं निकलेगा, तो रूट 5 एज इट इज, एंड वी कैन राइट देयर आई, बिकॉज रूट माइनस वन ही खाली आई होता है, इसलिए मैं जो कुछ भी करके इससे जो है माइनस वन में कन्वर्ट करना ही था। तो अगर रूट नहीं निकलता है तो वो एज इट इज रखो, और रूट माइनस वन को, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। तो जो भी ये मेरा सिंप्लीफिकेशन है, दिस इज 8i, दिस इज 10i, दिस इज 25i, दिस इज रूट 5i, so these all are imaginary numbers and these are called as complex number, बिकॉज देखो बहुत कॉम्प्लेक्स था, मैंने इसे सॉल्व करते 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 कैसे भी करके थोड़ा सा इजी बना दिया है। सो देयरफॉर जो आंसर में जो नंबर में आई है दैट नंबर्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आंसर में आई है, जो आंसर में इमेजिनरी पार्ट है, उसे हम लोग बोलते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स। वी हैव सीन कैसे होता है, तो इसमें स्मॉल आई हम लोग उसे अज्यूम करते हैं। सो वेर स्मॉल आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर, स्मॉल आई मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में कौन से फॉर्मेट में होगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मुझे सॉल्व करना है 2 प्लस रूट के अंदर -36, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये वाला 2 एज इट इज, बिकॉज दैट इज रियल नंबर, प्लस ये जो रूट -36 है इसे मैंने लिख दिया रूट माइनस वन इंटू 36। इससे क्या हुआ, तो दैट विल बी 2 प्लस रूट माइनस वन इंटू रूट 36, ऐसे हम लोगों ने लिख दिया है। तो अभी ये जो रूट माइनस वन है इसे हम लोग पुट करेंगे स्मॉल आई, तो दैट विल बी 2 प्लस स्मॉल आई इंटू रूट 36 विल बी 6, तो ये बन जाएगा 6i। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6i, 2 प्लस 6i, ये है आपका आंसर।
बट देखो अभी इसमें कैसे है कि यहाँ पे तो हमें 6i मिल गया है, उसमें हम लोग कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, दैट इज 2 ओवर हियर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस एक हाथ रियल नंबर, तो ये एडिशन तो होगा नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। तो ये कंप्लीट नंबर को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कंप्लीट नंबर को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज एडिशन इज नॉट पॉसिबल। और क्योंकि इस पूरे नंबर में कहीं ना कहीं आई है, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, 2 + 6 है। हाँ, अभी इसे पकड़ते हैं। सपोज आई हैव रिटन 2 + 6 है, ये अभी अभी हमें आंसर मिला था। नाउ दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मतलब दिस इज x plus iy format, x plus रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। तो ये वाला जो होता है ना, इसे बोलते हैं रियल नंबर प्लस ये सेकेंड वन जो होता है जिसमें आई होता है, उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड लिखने का फॉर्मूला कैसे है, रियल नंबर, देखो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। तो बाय कंपेयरिंग देखो रियल नंबर क्या है यहाँ पे 2, इमेजिनरी नंबर क्या है यहाँ पे 6, है ना। दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी। तो x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो दैट इज 2 एंड y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो दैट विल बी 6। कब आप ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, जब राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में एक एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है तब। देखो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट्स इट, वन और वन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल में है, देन यू कैन इक्वेट रियल विथ रियल, इमेजिनरी विथ इमेजिनरी, ऐसे आप इसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहा गया है फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल दिया है इफ 2 + 3i इज इक्वल टू x + iy, तो यहाँ पर x की वैल्यू बन जाएगी 2 एंड y की वैल्यू बन जाएगी 3, बिकॉज सी हियर रियल इज दिस 2 एंड इमेजिनरी इज दिस 3। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट इज 3। एक्चुअली कैसे होता है, 3i इज इक्वल टू आई वाई ना सी। तो यहाँ पर देखो दिस इज 3i एंड दिस इज आई वाई, तो 3i इज इक्वल टू आई वाई, तो दोनों साइड में आई कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू वाई। हमें 3 का आंसर, y का आंसर चाहिए था, दैट इज 3 सर। तो इस तरह से आपको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी मैंने लिखा है -7 + 6i इज इक्वल टू a + bi, हाँ, अभी इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को पूछा गया है फाइंड a, b, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो a की वैल्यू है -7 एंड b की वैल्यू है 6, तो देयरफॉर बाय कंपेयरिंग a will be -7 and b will be 6। तो कंपेयरिंग से आप लोगों को जो अननोन्स है उनकी वैल्यूज आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू सॉल्व दीज होमवर्क। सो होमवर्क नंबर 1 है आपका फाइंड x, y, फाइंड x, y। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इफ x + iy इज इक्वल टू 2 + 3i। सेकेंड क्वेश्चन है इफ x + iy इज इक्वल टू -2 + 6i। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और दिस इज योर होमवर्क नंबर 1। इसमें आप लोगों को अननोन्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप लोगों का स्क्रीनशॉट हो गया है, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ इस पेज को। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, मैंने आपको कहा x + iy होता है ना, x + iy, मतलब जो बीच में साइन है वो हमेशा पॉजिटिव साइन रहता है। तो इज इक्वल टू, अगर आपके पास ऐसा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है -7 -6i, तो आप लोग x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो यहाँ पर इन बिटवीन मुझे पॉजिटिव साइन ही चाहिए और यहाँ पर कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बीच में पॉजिटिव साइन लेकर आने का कोशिश करेंगे। तो वो हो जाएगा x + iy इज इक्वल टू -7, बीच में पॉजिटिव साइन
ये हो जाएगा -6i, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर नेगेटिव था, मुझे पॉजिटिव चाहिए था, मैंने पॉजिटिव दे दिया, माइनस को अंदर भेज दिया ब्रैकेट में। नाउ देखो दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव साइन आ गए, एंड नाउ वी कैन कंपेयर x इज इक्वल टू -7 and y is equal to -6. So therefore by comparing x is equal to -7 comma y is equal to -6 we have got. So ये है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका कंटिन्यूसली स्क्रीनशॉट लेते चलो, उसे आपको नोट डाउन करके रखना है आपके कॉपी में, नोटबुक में, और जो भी होमवर्क मैं बता रही हूँ वो भी आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो मैं एवरी टाइम आपको रिमाइंडर नहीं दे सकती हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे ही मेरा स्क्रीन खत्म होता है आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो। ओके, जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जैसे मैं बॉक्स किया करूँगी आंसर्स को, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन था फाइंड एक्स एंड वाई, तो फाइंड आउट कर लिया, दैट्स इट। आपको तुरंत स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में आप जब लेक्चर हो जाएगा तो आप लोगों को वहीं के वहीं सब कुछ कॉपी करके होमवर्क करके होमवर्क का पीडीएफ मुझे सबमिट करना है, एंड देन फिर आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आएगा। नाउ आई एम डिलीटिंग दिस पेज। नेक्स्ट, तो अभी हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ से एक्स और वाई या फिर, ठीक है एक मिनट, ओके, तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक बार ये मैं बता देती हूँ, वैसे तो मैंने बता दिया है। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कैसे होता है, तो स्टैंडर्ड वाइज लिखना है, तो x प्लस आई वाई ऐसे आप लिख सकते हो, और यू कैन राइट इट एज a प्लस बी आई। वेरिएबल्स आप कुछ भी यूज करो, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको x और y ही यूज करना है, a और b ही यूज करना है। हाँ, बट अगर क्वेश्चन में उन्होंने x और y यूज किया है तो आपको वो ही यूज करना है। अगर अजम्पशन आपके हाथ में है तो वी कैन अज्यूम एनीथिंग, एनी वेरिएबल्स, ठीक है। सो दिस इज स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे नोट करके रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, हाँ, तो लाइक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास x प्लस आई वाई, और यहाँ पर है ओनली 2i। नाउ सी हियर, दिस इज स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, दैट इज x प्लस आई वाई, सॉरी, और राइट हैंड साइड में है खाली 2i, लेफ्ट हैंड साइड में है स्टैंडर्ड, दैट इज x प्लस आई वाई। आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट होना प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों भी प्रेजेंट होना इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। बट अगर आप लोग राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर खाली इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है। तो वैसे नहीं, हमें क्या करना है, व्हेन वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई, हमें दोनों तरफ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2i है, रियल पार्ट एब्सेंट है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, रियल पार्ट नहीं मतलब जीरो है, तो जीरो प्लस 2i, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा इसे। नाउ कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। नाउ कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो देयरफॉर x हियर इज 0 एंड y हियर इज 2। सो ऐसे हमें फाइंड आउट करना है, बिकॉज रियल पार्ट नहीं है तो 0 ले लो, 0 प्लस 2i मतलब x प्लस आई वाई, है ना, 0 प्लस 2i मतलब x प्लस आई वाई, मतलब मैंने स्टैंडर्ड में लिखा, क्यों, बिकॉज कंपेयर करना था मुझे। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। यस, सपोज आपका क्वेश्चन है फाइंड x कॉमा वाई इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ओनली 3, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर तो इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, तो ऐसे समय हम लोग क्या करेंगे, तो हमें दोनों पार्ट्स चाहिए, दोनों तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे बोलते हैं, x प्लस आई वाई इस फॉर्मेट में होना इस कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर रियल पार्ट है, क्यों रियल पार्ट है ये, बिकॉज इसमें आई नहीं है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो आई तो हमें कंपलसरी चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसके साथ लिखेंगे हम लोग 0, ठीक है, मतलब आई के साथ हम लोग लिखेंगे 0।
तो 3 प्लस 0i, इस तरह से मैंने इसे लिख दिया। x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 0i। नाउ कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग ये वर्ड आपको लिखना है, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज बाय कंपैरिजन। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर नहीं है तो पहले आपको उसे रियल प्लस इमेजिनरी ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देन कंपेयर करके आप लोगों को जो अननोन्स है उसके वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसके ऊपर। तो दिस इज योर होमवर्क नंबर 2, और होमवर्क नंबर 2 में फाइंड ए एंड बी इफ ए प्लस बी आई इज इक्वल टू -2। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड ए कॉमा बी इफ ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 6i। तो दीज आर योर क्वेश्चंस। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आफ्टर फिनिशिंग लेक्चर आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके होमवर्क सबमिट करना है। मैं इस पेज को डिलीट कर रही हूँ और मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे हम लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर में अननोन्स के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक चालू होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कैसे करना है। देखो अभी अभी हमने देखा a प्लस बी आई इज इक्वल टू अगर है 2 प्लस 3i, तो डायरेक्टली वी कैन से दैट a की वैल्यू इज 2 एंड b की वैल्यू इज 3। ये हम लोग बोल सकते हैं। बट अगर मतलब ये कब होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तब। बट अगर ऐसा नहीं है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है a प्लस बी आई इज इक्वल टू 2 प्लस 3i इंटू 4, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। राइट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, साथ में कुछ तो है, क्या है 4। तो ऐसा नहीं चाहिए, कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्मेट चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कब बनेगा, जब आप लोग सॉल्व करोगे। तो आप लोगों को ना बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो 4 है ब्रैकेट के बाहर, ये अंदर दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 3i एंड 4 इंटू 2। तो दिस विल बी a plus bi is equal to, ये 4 into 2 will be 8 and 4 3s are 12i। ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ यू कैन सी यहाँ पर है ना एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है 8 प्लस 12i, ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। एंड नाउ बाय कंपेयरिंग a की वैल्यू हो जाएगी 8 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, बाय कंपेयरिंग a की वैल्यू 8 है एंड b की वैल्यू 12 है। सो दीज आर आर आंसर्स फॉर a एंड b। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जब ये कंपेयरिंग वाला मेथड आप लोग करोगे तो आपका राइट हैंड साइड शुड बी सिंपल वन। मतलब जो भी बेसिक मैथ्स आपने सीखा है, ब्रैकेट सॉल्व करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, डिवीजन करो, मतलब आपको कुछ भी करके आपके राइट हैंड साइड को ऐसे फॉर्मेट में लेकर आना है। ऐसा मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो उसके लिए आप जो भी कर सकते हो वो आपको सॉल्व करना है, कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन बाय कंपेयरिंग यू कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ओके, बाय कंपेयरिंग यू कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक समझ में आया है। तो हम लोग देख रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से आपको सिंप्लीफाई करके उससे कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, इन सेकेंड ब्रैकेट इट इज 4 माइनस 6i। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देर आर 2 ब्रैकेट्स, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर देयर। हाँ, सो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे, एक ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो दिस विल बी x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8, 2 इंटू माइनस 6i माइनस 12i, देन 3i इंटू 4 12i,
3i इंटू -6i -18i स्क्वायर, यहाँ तक आए हम लोग। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 मैथ्स। अच्छा ओके, दीज वैल्यूज वी हैव टू डिस्कस। ओके सो ठीक है, 1 मिनट है, हम इसे भेज करके। नाउ व्हाट डज आई, आई क्या होता है? आई मतलब होता है √-1। आई मतलब होता है √-1। इफ वी वांट टू कैलकुलेट आई स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स आई, मतलब √-1 इंटू √-1, सो दैट विल बी -1, क्योंकि रूट इंटू रूट, रूट कैंसिल और आपका आंसर आएगा -1। इफ वी वांट टू कैलकुलेट आई क्यूब देन वी हैव टू राइट आई स्क्वायर इंटू आई। सिंगल आई तो एज इट इज रखो, बिकॉज सिंगल आई का वैसे भी वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसे सिंगल आई रखना ही बेटर है। बट ये जो आई स्क्वायर है हमेशा वो यूजफुल होता है, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 है ना। ये सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने आई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है, उससे आपको बार बार यूटिलाइज करना है। तो अब आपका ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा -1 इंटू आई, सो दैट विल बी -i। चाहिए i⁴, तो i⁴ क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, मतलब -1 इंटू -1। ठीक है, तो -1 इंटू -1 विल गिव यू +1, बिकॉज देखो यहाँ पे -1 की वैल्यू है, आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, ये भी आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, -1 इंटू -1 विल गिव यू +1, तो दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर विथ कि आई कैसे सिंप्लीफाई करना है। सिंगल आई है, आई स्क्वायर है, आई क्यूब है, i⁴ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट डाउन करके रखो। मैं नेक्स्ट जो हायर पावर्स है उसकी तरफ अभी बढ़ रही हूँ। ओके, तो मैं इस पेज को अभी डिलीट करती हूँ। नाउ देखो, अगर सेम चीज मेरे पास है i⁶, तो वी कैन राइट इट एज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, सो दिस विल बी -1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लीकेशन तो 1 ही आएगा। इफ इट इज i⁷ देन आई स्क्वायर 3 बार, राइट, मतलब 6 और एक आई बाजू में, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, उसका क्यूब इंटू आई। देखो बहुत ध्यान से देखो, i⁷ मतलब व्हाट आई हैव रिटन आई स्क्वायर रेज टू 3, एंड दिस इज सिंगल आई, सो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 का रेज टू 3, नेगेटिव का ऑड पावर, नेगेटिव का ऑड पावर, मतलब आंसर आएगा नेगेटिव इंटू आई, तो -1 इंटू आई विल गिव यू, है आपका आंसर, -1 इंटू आई विल गिव यू -i, दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मैं नेक्स्ट और हायर पास की तरफ बढ़ रही हूँ, तो मैं इसे डिलीट करती हूँ। नाउ इफ सपोज यू वांट i⁻50, देन वी कैन राइट इट एज i²⁻25। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। अभी मुझे बताओ, रेज टू में 25 है, मतलब दिस इज ऑड नंबर, नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आता है, और अगर यहाँ पर पावर इवन नंबर होता तो आंसर विल बी पॉजिटिव। और 1 का कितना भी करो, रेज टू 25 करो, 1 का रेज टू 100 करो, आंसर तो 1 ही आने वाला है। तो i⁻50 का आंसर क्या है? -1 है। ओके, क्लियर विद दिस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों को होमवर्क सॉल्व करना है, सिंपलीफाई या फिर फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट इज i⁸ सेकेंड इज i⁻20, थर्ड वन इज i⁻17, फोर्थ वन इज i⁻99, 99 है हाँ, देन फिफ्थ वन i⁻100, सिक्स्थ वन i⁻67। ठीक है, ये जो है आपको सिंप्लीफाई करके उनके जो आंसर्स है उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं इस पेज को डिलीट कर रही हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देख रहे थे। देखो, तो अपना क्वेश्चन था x + iy इज इक्वल टू 2 + 3i इंटू 4 - 2i। तो हम लोग क्या करेंगे, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को सिंपलीफाई करेंगे, मतलब x + iy इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8, 2 इंटू -2i -4i, 3i इंटू 4 12i, देन 3i इंटू 2i 6i स्क्वायर। ठीक है,
देन x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, देखो ये जो आई स्क्वायर है अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सिंप्लीफाई कैसे करना है, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो वो वहां पर हम लोग पुट करेंगे। एंड 12i माइनस 4i, 12i माइनस 4i विल गिव यू 8i, तो ये वाला 8 एज इट इज, ये बन जाएगा 8i। दिस इज 6 इंटू -1, तो 6 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -6, है ना। 6 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो 8 माइनस 6 विल गिव यू 2, और ये है आगे 8i। नाउ कंपेयरिंग, देखो रियल पार्ट विथ रियल, इमेजिनरी विथ इमेजिनरी, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8, तो दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन करके रखिए। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है अवेलेबल, एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स अवेलेबल है, तो आपको सिंप्लीफाई करके उसे एक बनाना है। तो देखो एट लास्ट यहाँ पे एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल है। एंड बाय कन्वर्टिंग इट टू सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, कंपेयरिंग रियल विथ रियल पार्ट, imaginary part with imaginary part, we can find values of x and y. Okay, तो इस पेज को डिलीट करती हूँ मैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन करके रखिए ना। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना, नॉट नेसेसरी कि ये ऐसे ही हो सकता है, तो सिंप्लीफिकेशन किस तरह से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i अपॉन 3 माइनस 4i, तो क्या करेंगे, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे हो जाएगा। तो पहले तो न्यूमरेटर ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे और एक चीज, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो या फिर है ना अगर किसी को क्लिक होता है, दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी, ए प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3i का स्क्वायर, और डिवाइडेड में 3 माइनस 4i। ठीक है, तो अभी इसे सिंपलीफाई करेंगे, तो प्लीज सी हियर, ये जो 2 स्क्वायर है इसका आंसर हो जाएगा 4, माइनस ये जो 3i स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और i स्क्वायर विल बी i स्क्वायर, तो 9i स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस 4i, तो एज इट इज है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके डन, तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ, देखो कैसे हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 4, ये देखो यहाँ पर दिस इज आई स्क्वायर, ये बनेगा -1, दैट -1 इंटू -9 विल गिव यू +9, तो यहाँ पर आएगा 4 प्लस 9 अपॉन 3 माइनस 4i, तो 4 प्लस 9 विल बी 13 अपॉन 3 माइनस 4i, यहाँ तक हम लोग आ गए। तो इसका नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, अभी देखो बहुत ध्यान से, तो जब आपके डिनोमिनेटर में अभी देखो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 13 अपॉन 3 माइनस 4i, तो वी कैन नॉट कंपेयर दिस, वाई, बिकॉज एक कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है। तो एक रूल है, अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहले आप लोगों को उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाना है। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हटाने के लिए एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज रैशनलाइजेशन, कंपल्सरी। तो रैशनलाइजेशन कैसे होगा, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 3 प्लस 4i से, 3 प्लस 4i, तो x प्लस दैट ऑप्शन इज रैशनलाइजेशन, तो कंपल्सरी हमें यहाँ पर रैशनलाइजेशन करना है। तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 13 इन ब्रैकेट 3 प्लस 4i, अभी डिवाइडेड में देखो क्या हो गया, डिवाइडेड में a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
मतलब दिस विल बी 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर, है ना, 4i द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज और भी सिंप्लीफिकेशन बाकी है। हमें राइट हैंड साइड में सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तब तक हम लोग सॉल्व करते ही रहेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पर जो साइन है नेगेटिव उसका ऑपोजिट यहाँ पर लेना है, दैट इज पॉजिटिव, और सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर इसे इरेज करती हूँ एंड मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन। Yes, so this will be x plus iy is equal to 13 into 3, कितना आ जाएगा 39, प्लस 13 into 4i 52i अपॉन 3 स्क्वायर 9, और ये जो है 4i स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर i स्क्वायर, मतलब 16i स्क्वायर। बट आपको फिर भी पता है आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, -1, तो 39 प्लस 52i अपॉन 9। देखो हाँ, यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट जंप करते हैं, आई स्क्वायर इज -1 इंटू -16 विल गिव यू +16। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में 9 + 16 विल गिव यू 25, तो वहाँ पे वी कैन राइट 25, तो लिखेंगे 25 देयर, x प्लस आई वाई is equal to 39 plus 52i अपॉन 25, ऐसे मैंने लिख दिया। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सी हियर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें राइट हैंड साइड में भी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो कंपेयरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर विथ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट चाहिए, जबकि यहाँ पे द होल डिवाइडेड बाय 25 है। तो इसे सेपरेट भी तो कर सकते हैं हम लोग, सेपरेटिंग डिनोमिनेटर स्टेप, मतलब वो जो डिनोमिनेटर है वो दोनों को चला जाएगा, मीन्स वी कैन राइट 39/25 प्लस 52i/25, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। इससे क्या हो जाएगा, रियल विथ रियल, इमेजिनरी विथ इमेजिनरी, तो रियल पार्ट आ जाएगा 39/25 एंड इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 52/25। ठीक है, क्या किया हमने, रियल विथ रियल एंड इमेजिनरी विथ इमेजिनरी, तो x की वैल्यू 39/25, y की वैल्यू 52/25। क्या किया हमने, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था प्रॉपर, तो हमें उसे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना था। तो द होल डिवाइडेड बाय है, ये हमें नहीं चाहिए, तो हम करेंगे सेपरेटिंग डिनोमिनेटर, तो 25 इधर भी 25 इधर भी। इससे क्या हुआ, ये कंप्लीट x का काम कर रहा है और ये जो कंप्लीट है वो y का काम कर रहा है, तो दिस इज x एंड दिस विल बी योर y। क्लियर विद दिस टॉपिक? ओके, सो ये है आपका होमवर्क। नेक्स्ट होमवर्क, इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है आप लोगों को, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है बट मैं आपको ओरली बता रही हूँ कि यू हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, राइट हैंड साइड में सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो जो जो सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आप लोगों को वहाँ पे करना है। एक बात जरूर ध्यान में रखिए, अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक ही ऑप्शन आपके पास, दैट इज रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसे सॉल्व करना है और इसे आप लोगों को PDF फॉर्म में सबमिट करना है।